पहाड़ों की रानी मसूरी। जी हाँ, पहाड़ों की रानी मसूरी नाम तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, हर कोई पहाड़ों की रानी मसूरी में घूमने के लिए आना चाहता है। अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त यहाँ पर बिताना चाहता है। इन हसीन वादियों के साथ खो जाना चाहता है। कुछ यहाँ से लेके जाना चाहता है, कुछ यहाँ पर देकर जाना चाहता है। हर कोई मसूरी पहाड़ों की रानी घूमने आना चाहता है। ऐसे ही अपने कस्टमरों का सपना साकार करते हुए हम उनको कुछ घुमाते हैं, कुछ वो हमें घुमाते हैं, कुछ वादियों के हम उनको दर्शन कराते हैं, कुछ प्रकृति का उनको एहसास मिलता है। यही सब दिखाते हुए और देखते हुए हम अपने YouTube चैनल की ओर से सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, मैं संजय कुमार हरिद्वार और ऋषिकेश से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश से मसूरी टूर कैसे होता है, मसूरी टूर का प्लान कैसे बनाते हैं, हमारे साथ में हम उनको कैसे कैसे दिखाते हैं कि आपको मसूरी में कैसे आना है और मसूरी के क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं और क्या क्या देखने लायक है और क्या क्या देखने लायक नहीं है। सभी ये टूर कराते हुए हम अपना आगे की ओर बढ़ जाते हैं धनोल्टी में, और धनोल्टी का भी आपको हम व्यू अच्छे से दिखाते हैं। वहाँ का जो हिल्स का जो नज़ारा होता है, पहाड़ों की जो सुंदरता होती है और हिमालय का जो विराट रूप धनोल्टी से आपको देखने को मिलता है, ये मनोहर दृश्य देखकर आपके दिल में एक ऐसा विश्वास उठता है कहीं मैं इस हिमालय में जाके समा जाऊं। तो इसके बाद आगे बढ़ाते हुए अपना टूर हम आपको लेके चलते हैं टिहरी डैम में, टिहरी लेक में, जो कि एशिया का सबसे बड़ी लेक है। दोस्तों, इस लेक के ऊपर आपको डैम के दर्शन होते हैं जिसमें आपको बोटिंग करने का भी सुखद अनुभव महसूस होता है। भागीरथी माँ गंगा के ऊपर बना इतना विशाल डैम के दर्शन कराते हुए हम आपको ले जाते हैं चोपटा में। और चोपटा जो कि हिल स्टेशन है, खूबसूरत वादियों का नज़ारा है, कश्मीर की तरह सुंदर है और यहाँ की वादियों में आकर हर कोई खो जाना चाहता है। वहाँ से तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक हर कोई करना चाहता है। आज हम इसी वीडियो में ये सब आपको दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं ये टूर कैसे होता है और ये टूर कितने दिन का होता है। ये टूर करने के लिए आपको कहां पर आना पड़ेगा जिससे कि हम आपको ये टूर कराए। दोस्तों, आइए आप उत्तराखंड में। दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल ट्रेवल टू उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइबर नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। और दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जो हमारा टूर होता है मसूरी और टिहरी डैम, धनोल्टी और चोपटा का, ये हमारा हरिद्वार ऋषिकेश से टूर चलता है जिसमें कि हमारा 4 नाइट 5 डेज़ का टूर रहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम हरिद्वार और ऋषिकेश या फिर देहरादून एयरपोर्ट से पिक करके मसूरी जाते हैं। मसूरी में जितने भी साइट सीन होते हैं वो हम नेक्स्ट डे अच्छे से साइट सीन कराते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको मसूरी माल रोड के दर्शन होते हैं, कैंपटी वाटरफॉल के दर्शन होते हैं, मसूरी कंपनी बाग के आपको दर्शन होते हैं, संतुरा माता टेम्पल के आपको दर्शन होते हैं, मसूरी लेक के आपको दर्शन होते हैं और मसूरी में जो गनी हिल पॉइंट पड़ता है सबसे हाईएस्ट पॉइंट, उसके भी हम आपको अच्छे से दर्शन कराते हैं। और सेकंड का जो आपका स्टे रहता है वो आपका धनोल्टी में हो जाता है। धनोल्टी में भी आपको हिमालय देखना होता है। वहाँ से हिमालय का जो नज़ारा होता है वो बेहद ही खूबसूरत होता है और धनोल्टी में एडवेंचर भी होता है। वहाँ आप अपने बच्चों के साथ मिलकर के एडवेंचर भी कर सकते हो। और धनोल्टी में सर्दियों के मौसम में, जी हाँ, दिसंबर और जनवरी के महीने में अक्सर आपको बर्फ़ भी देखने को मिलती है। वहाँ पे आप आइस का भी भरपूर मज़ा ले सकते हो। धनोल्टी में 2 इको पार्क भी पड़ते हैं जिसमें कि आपको घूमने का मौका मिलता है। बहुत ही अच्छे गार्डन बने हुए हैं। और ये सब करते हुए हम आगे चले जाते हैं टिहरी डैम में।
टिहरी डैम जो कि एशिया का सबसे बड़ा डैम है, वहाँ पर आपको बोटिंग करनी होती है, बोटिंग का लुत्फ़ उठाना पड़ता है और डैम के आपको वहाँ पर दर्शन होते हैं। अगर आप वहाँ पे नाइट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे नाइट ले सकते हैं, नहीं तो हम वहाँ बिना रुके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं हम चोपटा के लिए। चोपटा में आपको तुंगनाथ और चंद्रशिला का ट्रैक करना होता है। चोपटा बाज़ार में हम आपको लेके जाते हैं। चोपटा का जो नज़ारा है वो एक हिल स्टेशन है जिसको उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर वादियाँ आपको चोपटा में देखने को मिलती हैं। हिमालय का जो सबसे विराट रूप होता है वो आपको चोपटा से देखने को मिलता है। वहाँ से 3 किलोमीटर का ट्रैक आपको तुंगनाथ, और तुंगनाथ से 1 किलोमीटर आगे आपको चंद्रशिला का ट्रैक करके आपको चंद्रशिला नामक चोटी पर जाना पड़ता है। सन व्यू के जो आपको दर्शन होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। दोस्तों चोपटा वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है, जहाँ पर आप अगर एक बार आते हो तो आप वहाँ के दीवाने हो जाते हो। तो आइए आप चोपटा वैली में घूमने के लिए। चोपटा वैली एक फॉरेस्ट लैंड है जो कि पूरा फॉरेस्ट एरिया के अंडर आता है, जिसमें कि आपको भांति भांति प्रकार के जो जंगली जानवर होते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और कस्तूरी मर्ग विहार भी है, वहाँ पे कस्तूरी मर्ग जो हिरन होता है वो भी चोपटा वैली में ही पाया जाता है। और चोपटा वैली का टूर पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हम आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश या फिर देहरादून एयरपोर्ट में आपको हमें ड्रॉप करना रहता है। तो ये जो आपका टूर हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून एयरपोर्ट से होता है, मसूरी, धनोल्टी, टिहरी लेक और चोपटा 4 नाइट 5 डेज़ का टूर हमारा रहता है, जिसमें कि हम आपको अच्छे से टूर कवर करा के वापसी में हम आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून एयरपोर्ट में ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों हमारा काम हरिद्वार, ऋषिकेश में टैक्सी सर्विस और ट्रैवलिंग का है। आप हमारे द्वारा गाड़ी बुकिंग कराकर ये आप टूर कर सकते हो। हमारा जो रेट होता है रीज़नेबल प्राइस का रेट होता है। हमारे जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस हिल्स होल्डर होते हैं, जो कि आपको अच्छे से टूर के बारे में जानकारी देते हैं। अच्छे अच्छे जो व्यू पॉइंट्स आते हैं सभी पर आपको अच्छे से कैब रोक के फ़ोटोग्राफी भी कराते हैं और आपको लोकल गाइड की तरह गाइडनेस भी देते हैं। और आपका जो टूर होता है वो बहुत अच्छे से मैनेज करा के हम कंप्लीट कराते हैं। तो आइए आप उत्तराखंड में, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अपनी तरफ से आपको बेहतरीन सर्विस प्रदान करेंगे। दोस्तों इस टाइम जो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबरों पर फ़ोन करके अपनी बुकिंग करा सकते हो। मैं संजय कुमार हरिद्वार और उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। नमस्ते मित्रों, जय केदार।